खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद हरियाणा। भाइयों, आज हम आपको विलेज कलियाना के बारे में बताएंगे। ये कलियाना दादरी के पास एक गांव है। यहाँ एक पीर की मज़ार है जिसकी बहुत पूजा होती है और ये पुराना ऐतिहासिक गांव है। और इस गांव की विशेषता ये है, यहाँ एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ गांव है और इस पहाड़ी के अंदर जो नहीं लर्जने वाला पत्थर पाया जाता है जिसे संगे लर्ज कहते हैं। और लर्जने वाले पत्थर की, फ्लेक्सिबल पत्थर की दुनिया में केवल दो ही खाने हैं। एक तो कलियाना में है, हमारे भारत में हरियाणा में, और दूसरी ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका के अंदर। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। और इसका ज़्यादा मटेरियल जो है नी, ये मेरे पास जो है नी फुल्किन स्टेट्स पटियाला, जींद और नाभा का जो नहीं 1904 का गजटियर है, इससे लिया गया है। इसके अंदर जो नहीं पेज नंबर 262 के ऊपर जो है नी वो पीर साहब के बारे में बताया गया है। और पेज नंबर 335 के ऊपर जो है नी ये कलियाना गांव के बारे में बताया गया है। इसका मैं हिंदी रूपांतरण करके आपको बताऊंगा। ये स्टेट गजटियर ऑफ हरियाणा है। इसके अंदर भी जो नहीं ये कलियाना के बारे में लिखा गया है, इससे भी मटेरियल लिया है। और ये जींद की हिस्ट्री है, क्योंकि कलियाना 1947 तक जींद रियासत के अंदर पड़ता था। ये है पंजाबी में किशन बेताब की। इसमें भी पेज नंबर 14 के ऊपर जो है नहीं कलियाना के बारे में लिखा हुआ है। और ये जींद रियासत है, डिटेल रिसर्च सुमित कुमार की लिखी हुई किताब है। इसके अंदर हिंदी में दिया हुआ है, जो अधिकतर मटेरियल जो नहीं डिस्ट्रिक्ट स्टेट गजटियर से लिया हुआ है। तो मैं आज आपको इसी गांव के बारे में बताऊंगा। और जो जींद रियासत के बारे में ज़्यादा जानने चाहते हैं उन्हें द राजाज ऑफ द पंजाब लिफिल ग्रिफन की किताब है, ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें पटियाला, नाभा और जींद रियासत की हिस्ट्री दी गई है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है नहीं कलियाना गांव जो नहीं, ये यहाँ पर कल्याण सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी ये राजधानी थी। उसी के नाम पर इस गांव का नाम कलियाना रखा गया। सन 1326 के अंदर जब मोहम्मद तुगलक, जिसको अलफ खान जिसका नाम था, वह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। हमारे भारत के अंदर तुगलक वंश का राज रहा है। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 के अंदर इसकी रियासत की, इस वंश की नींव रखी थी। 1325 के अंदर एक दुर्घटना के अंदर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई और उसका पुत्र जो है उसे जोना खान भी कहते थे, अलफ खान, वो दिल्ली का बादशाह बना, दिल्ली का सुल्तान बना। और उसका राज्य 1325 से 1351 तक था। 1326 के अंदर जो है कलियाना के राजा कल्याण सिंह ने विद्रोह कर दिया दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ। और उसने अपने एक जो कमांडर इन चीफ सेनापति को सेना दे करके कलियाना पर अटैक करने के लिए भेजा। उस कमांडर का नाम था हिदायत उल्लाह और वो अरब का रहने वाला था। बड़ा योग्य आदमी था। एक ट्रेवलर के रूप में, यात्री के रूप के अंदर दिल्ली के अंदर आया था, लेकिन अपनी योग्यता से राजा की सेनाओं का कमांडर बन गया। 1326 के अंदर कलियाना के अंदर लड़ाई हुई। कलियाना की पहाड़ी की तलहटी के अंदर यहाँ एक पहाड़ी है जिसके ऊपर वनस्पति नहीं पाई जाती। और इसी के पहाड़ी के ऊपर लगभग 400 फुट की ऊंचाई के ऊपर लर्जने वाला पत्थर पाया जाता है। तो उसके अंदर जो नहीं हिदायतुल्लाह भी मारा गया और कल्याण सिंह भी, दोनों इस लड़ाई के अंदर मारे गए। और हिदायतुल्लाह को मुबारिज खान भी कहते हैं। उसके बाद जो नहीं दिल्ली के बादशाह ने मोहम्मद तुगलक ने अपने मीर बयाक नाम के एक अफसर को कल्याणा का गवर्नर बना दिया और उसको उसका जागीरदार बना दिया और वो यहाँ राज्य करने लगा। इसके बाद जो है उसके लगभग कई वर्षों के बाद एक बंजारा जो ने गांव कलियाना के अंदर आया। वो शहीद जो ने जहाँ पर उसको दफनाया गया था, उस हिदायतुल्लाह खान को, उस मैदान के अंदर वो डेरा डाले हुए था। वो पशुओं का व्यापारी भी था, अनाज का व्यापारी भी था। उसको रात को सपना आया कि आपको जो नहीं पीर साहब की जो नहीं वो मज़ार बनानी चाहिए। और उसके साथ जो उसके अधिकारी थे, जैसे मुंशी था, खजानची था, बख्शी था, उनकी भी आपने कब्रें बनानी चाहिए। तो बंजारा ने मीर साहब की दो मज़ार बनवा दी और उसके अधिकारियों की, उसके साथ ही लड़ाई के मैदान में मारे गए थे, उनकी कब्रें बनवा दी।
इस प्रकार उसकी मज़ार की पूजा होने लगी। लेकिन लगभग 100 वर्ष के बाद दादरी के नवाब ने जो बाबर, मिर्ज़ा बाबर बेग ने उसका एक 2 मंजिला इमारत बनवा दी और एक बहुत शानदार आलीशान गेट बनवा दिया जो आज भी है। और उस इमारत के अंदर बहुत से आंगन और दलानें थी जिसके अंदर यात्रियों के ठहरने के लिए जगह थी। तो इस मस्जिद की आज भी पूजा होती है। इसी प्रकार कलियाना की आबादी, इसके अंदर स्टेट गजटियर के अंदर लिखा हुआ है कि उसकी आबादी सन 1901 की जनगणना के अनुसार 2704 थी, जिसमें 1027 पुरुष थे और 1687 महिलाएं थी। इससे ये सिद्ध होता उस समय महिलाओं की कितनी कदर थी। ये आजकल जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं उससे उस समय नहीं थी, क्योंकि औरतों की आबादी आदमियों से लगभग 1.5 थी। जो कलियाना एक छोटा सा कस्बा है जो दादरी से 5 मील पश्चिम में एक पहाड़ी की तलहटी में बसा है। मुख्य कस्बा का एक बड़ा हिस्सा बड़े बड़े पत्थर के घरों से बना है। गलियां आमतौर पर कच्ची हैं, पहाड़ी मज़ार है, उस पर कोई वनस्पति नहीं उगती। यहाँ की जलवायु शुष्क और गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडी होती है। पीने के कुएं दुर्लभ हैं और पानी खारा है, इसीलिए लोग तालाब और पूल का पानी इस्तेमाल करते हैं, जिससे गिन्नी वर्म एक ये रोग होता था पाँव का, वो हो जाता है। कहा जाता कि कलियाना या चल कलियाना शहर राजा कलियाना की राजधानी था, जिसके गोत्र का नाम चल था, जिसके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। इसके आसपास के अवशेष इस बात की गवाही देते हैं कि ये एक विशाल और घनी आबादी वाला शहर था। खंडरात बताते हैं कि ये शहर आलीशान रहा है। सन 725 हिजरी में राजा कलियाना में गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र दिल्ली के राजा अलफ खान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। मैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बता दूं, ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ही संत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। और वो जब बंगाल को जीत करके दिल्ली के अंदर आया, उसके पुत्र ने उसके स्वागत के लिए एक लकड़ी का गेट बनाया था और वो लकड़ी का गेट गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। उसके बाद ही उसका पुत्र मोहम्मद तुगलक, जिसे इतिहास के अंदर इंटेलिजेंट फुल बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, उसका राज कायम हुआ। और उसी ने 1326 के अंदर अपने एक सेनापति को भेजकर कलियाना के ऊपर अटैक किया था। सन 725 हिजरी में राजा कलियाना के गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र दिल्ली के राजा अलफ खान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सैयद हिदायतुल्ला या मुबारिज खान के नेतृत्व में शाही सेना ने राजा कलियाना पर आक्रमण किया और इस संघर्ष में वह और मुबारिज खान दोनों मारे गए और शहर अलफ खान के एक अधिकारी मीर बयाक के अधीन हो गया। प्राचीन काल की प्रमुख इमारत शहर में से 1 मील उत्तर में पीर मुहरीज खान का खानगाह है। यहाँ केवल पत्थर का निर्माण होता है, जिस पर 20 राजमिस्त्री परिवार काम करते हैं। ये परिवार ज़्यादातर खदान के पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, जो कठोर और टिकाऊ होता है। इससे बड़े गारा के इस पत्थरों से यहाँ पर उखल, हाथ की चक्कियाँ, पहले पत्थर की चक्कियाँ होती थी हाथ की, जिनसे आटा पीसा जाता था, खंबे आदि बनाए जाते हैं और विभिन्न स्थानों पर निर्यात किए जाते हैं। इसी पहाड़ी का लचीला बलुआ पत्थर, जिसे संगीला रजन हिलने वाला पत्थर कहा जाता है, वो भी पाया जाता है। ऐसा ये इसका हिंदी रूपांतरण है स्टेट गजटियर इस जींद की रियासत का 1904 का। इसी प्रकार से कलियाना शहर के बारे में फिर पेज नंबर 339 का ये भी इसी स्टेट गजटियर का वो हिंदी रूपांतरण है। ये कलियाना की दरगाह के बारे में लिखा गया। ये दरगाह दादरी तहसील के कलियाना में और अरब के मूल निवासी हिदायतुल्ला उर्फ मुबारिज खान की स्मृति को संरक्षित करती है, जो एक यात्री के रूप में दिल्ली आए थे। दिल्ली के राजा तुगलक के पुत्र अलफ खान ने उन्हें एक साहसी और वफादार व्यक्ति पाया, जिसमें चमत्कारिक शक्तियाँ थीं। उन्हें अपनी सेनाओं का सेनापति बनाया और जब राजा कलियाना ने, जो उन दिनों कलियाना और आसपास के देश पर शासन करते थे, विद्रोह किया, तो उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ 730 हिजरी में मुबारिज खान को एक बड़ी सेना के प्रमुख रूप में नियुक्त किया।
मुबारिज खान उस लड़ाई में मारे गए और घटना के कुछ साल बाद एक निश्चित बंजारा यात्रा करने वाला अनाज व्यापारी गंज शाहीदान या बाड़े में रात बिताने के लिए आया। उन्हें एक सपने में निर्देश दिया गया कि वे उन सभी के लिए कब्रें बनाएं और साथ ही मुबारिज खान की एक मज़ार भी बनाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और एक शताब्दी बीतने के बाद दादरी के शासक मिर्ज़ा बाबर बेग ने इस इमारत में एक 2 मंजिला घर बनवाया, जिसमें एक छत वाला प्रवेश द्वार और अजनबियों के रहने के लिए विशाल दालान आंगन थे। यह मज़ार कलियाना से आधा मील उत्तर में एक पहाड़ी के किनारे पर है। गंज शाहीदान के आसपास है। इसमें मुबारिज खान और उसके दीवान, बख्शी, खजांची और अन्य अधिकारियों की कब्रें हैं। यहाँ हर साल 26 जुल हज को, जिस दिन उसकी हत्या हुई थी, एक उर्स का आयोजन होता है और दूर दूर से लोग इसमें शामिल होते हैं। मज़ार का प्रबंधन सुन्नी मुजावरों के हाथों में है, जो सादिकी शेख हैं, जो वो सुन्नी मुसलमान हैं, जाति से शेख हैं, वो इसके मैनेजर हैं इस मज़ार के। ऐसा ये 1904 के गज़टियर के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन 1947 में ये शेख परिवार पाकिस्तान चले गए और एक भाई ने मेरे पास कई कमेंट किए थे पाकिस्तान से मेरी वीडियोज़ के ऊपर कि आप कलियाना के शेखों के बारे में बताएं। वही इसका प्रबंध करते थे, उन्हीं के बारे में लिखा ये स्टेट गज़टियर में। सुन्नी मुजावरों के हाथों में ये सादिकी शेख हैं। इनकी संख्या 12 और हर एक व्यक्ति बारी बारी से एक सप्ताह के लिए यहाँ आता है और सप्ताह भर में चढ़ाए सभी चढ़ाओं को अपने पास ले जाता है। मुजावरों के पूर्वज शेख कल्लो को मुबारिज खान ने 1956 में मुजावर का पद संभालने के लिए आदेश दिया था कि आप इस मज़ार का मैनेजमेंट करें, और तब से यह पद उनके परिवार तक ही सीमित है। शेख परिवार इसका प्रबंध करते थे 1947 तक। राज्य इसके रख रखाव के लिए और जींद रियासत के राजा की तरफ से भी 800 रुपये सालाना इस मज़ार के रख रखाव के लिए 800 रुपये दिए जाते थे। राज्य इसके रख रखाव के लिए सालाना 800 रुपये देता। चढ़ावे में मिठाइयाँ, जीवित पशु, दोसाले, शाल आदि शामिल होते हैं। बहुत से लोग दरगाह पर मन्नतें मांगते हैं और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो मन्नत का चढ़ावा लाकर दरगाह में बांट देते हैं। उर्स के दिन रोशनी की जाती है और चावल पकाकर गरीबों में बांटा जाता है। तो ये इस मज़ार के बारे में जींद स्टेट के गज़टियर 1904 के अंदर लिखा हुआ है। निज़ामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़े संत थे, उनकी मज़ार भी है और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी वहीं उनकी मज़ार के पास ही है। और उसी जो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के अंदर ही मोहम्मद बिन तुगलक की भी कब्र है। तो ये थी भाइयों कलियाना के बारे में मोटी मोटी बातें। लेकिन 1947 के बाद हालात बदल गए हैं। आज भी जो मुबारिज खान साहब की, पीर साहब की बहुत पहले से भी ज़्यादा पूजा होती है और उनकी मज़ार को और ज़्यादा आलीशान बना दिया गया है। ये गंगा जमुना तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता के भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल है और ये अनपढ़ता भी जाहिर करता है कि राजा कल्याण सिंह की तो न कोई कलियाना गांव में कोई समाधि है, न मज़ार है और न उसकी पूजा होती है, न बहुत ही कम लोग उसका नाम जानते हैं, लेकिन पीर साहब की पूजा होती है। ठीक इसी प्रकार जींद रियासत के अंदर ही 1775 के अंदर आंसी का जो मुगल गवर्नर था रहीम दाद खान, उसने जींद के ऊपर अटैक किया था 1775 के अंदर, जिसके अंदर वो मारा गया रहीम दाद खान। राजा गजपत सिंह ने जींद रियासत की नींव रखी थी, उसकी जीत हुई। जींद के अंदर भी जो है रहीम दाद खान की मज़ार है जिसकी पूजा होती है, लेकिन राजा गजपत सिंह की कोई निशानी नहीं है। तो ये लोगों की अनपढ़ता को सिद्ध करता है। इसलिए भाइयों अपनी तारीखों को पढ़ा करो और असलियत का पता लगाओ, असलियत क्या है। और जो यहाँ एक अच्छा भाईचारा था हिंदू मुस्लिम का और इसी का नाम गंगा जमुना तहजीब है। तो ये थी गांव कलियाना के बारे में मोटी मोटी बातें भाइयों। बाकी ज़्यादा ज्ञान के लिए तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।